हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, ये नया चैप्टर है जो कि हमने स्टार्ट किया मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के बाद, और हमने इसका इंट्रोडक्शन कर ही लिया है। अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। Sonia Limited is considering relaxing of its credit policy. The company has current annual sales of rupees 50 lakh. जो कंपनी है उसकी 50 लाख अभी करंट सेल है, और सोनिया लिमिटेड कंपनी है जो कि अपनी क्रेडिट पॉलिसी को थोड़ा रिलैक्सिंग कर रही है, मतलब अपनी सेल बढ़ा रही है। कैसे बढ़ा रही है? क्रेडिट पर देकर। ठीक है, It is expected that implementation of the proposed credit policy would increase the annual sales to 60 lakh. कितना कर रहे हैं वो? 60 लाख कर रहे हैं, यानी कि 10 लाख इंक्रीज कर रहे हैं। द एवरेज एज ऑफ अकाउंट रिसीवर्स वुड इंक्रीज फ्रॉम 45 डेज टू 60 डेज। कितना कर देंगे अब? 60। द सेल प्राइस पर यूनिट इज ₹25 एंड द वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व इज ₹18 पर यूनिट ऑन द वॉल्यूम ऑफ 2 लाख यूनिट्स, मतलब 2 लाख की यूनिट है। ठीक है, द एवरेज कॉस्ट इज 21। Assume a year comprises of 360 days. Advise whether the proposed credit policies shall be implemented if the firm's required rate of return is 60%. तो हमसे कह रहा है कि बताओ कि कंपनी को अडॉप्ट करनी चाहिए क्रेडिट पॉलिसी, इंप्लीमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए अगर उसको रेट ऑफ रिटर्न 60% चाहिए होता है। तो गाइस देखो, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। पहले हम वही सेम हेडिंग डालेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। एक तरफ लिखेंगे पर्टिकुलर्स और एक तरफ लिखेंगे एग्जिस्टिंग, एक तरफ लिखेंगे प्रपोज। मतलब एग्जिस्टिंग क्रेडिट पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या अर्न हो रहा है, और एक प्रपोज की तरफ क्या क्या, अगर हम उसको करते हैं इम्प्लीमेंट तो फिर हमें क्या क्या अर्न होगा, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। जो ज़्यादा आएगा और उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा आता है नेट प्रॉफिट तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट जो हमारे पास होती है, सेल करेंगे, सेल लिखेंगे आई मीन। उसके बाद हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट निकालेंगे कि हमें प्रॉफिट कितना आ रहा है। प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल माइनस कॉस्ट। तो कॉस्ट यहाँ पे कौन है? वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स्ड कॉस्ट है। और सेल क्या है? 50 लाख और 60 लाख, ये हमारी सेल है। इसमें से हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉफिट निकल कर आएगा उसको देखेंगे, और उस प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे अपना रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, लेकिन अब देखो क्या करेंगे, पहले हम एवरेज डेटा पीरियड निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो? टोटल कॉस्ट इनटू में क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाय 360, ये निकालेंगे। उसके बाद प्रॉफिट में से माइनस करेंगे रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ रिटर्न इसी का निकालेंगे, एवरेज डेटा का, जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, इसका 16% रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे और प्रॉफिट माइनस रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हमें नेट प्रॉफिट बचेगा। जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसको देखेंगे कि वो ज़्यादा है या कम है, एग्जिस्टिंग वाला ज़्यादा आ रहा है या प्रपोज वाला ज़्यादा आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे और फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर ज़्यादा होगा तो इम्प्लीमेंट कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? देखो, एग्जिस्टिंग में तो हमें दे रखी है 2 लाख यूनिट्स। जब सेल बढ़ेगा तो यूनिट्स भी फिर बढ़ जाएंगी, है ना। यहाँ पे हो गई 2 लाख यूनिट। और पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सेल, अभी मैं बताते हैं आपको यूनिट्स कैसे निकालेंगे हम। सेल कितनी है अभी कितनी है? एग्जिस्टिंग में लिख रहे हैं, अभी कितनी है हमारी? 50 लाख की सेल है। फिर कितनी कर देंगे वो? 60 लाख की, बढ़ जाएगा सेल। अब इसमें से 1 यूनिट का कॉस्ट निकाल लो। 1 यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा? 2 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो 50 आ जाएगा। 25 दूनी 50, तो यानी कि 25 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट है। मैं यहाँ लिख देती हूँ 25 रुपीज़ सेल प्राइस है ये पर यूनिट का। ठीक है, कॉस्ट नहीं है, पर यूनिट का सेल प्राइस है। ठीक है, अब हमें 25 रुपये मिल गए, यानी कि 25 रुपये की 1 यूनिट है, जो कि 50 लाख रुपए बन जाते हैं फिर हमारे जब हम सेल करते हैं। तो ऐसे ही इसकी कितनी यूनिट होगी? अब इसको कैसे निकालेंगे हम? डिवाइड करके। डिवाइड कर दीजिए 60 लाख को 25 से, तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 2,40,000। इसको लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे निकाला था हमने। ओके, अब आगे चलते हैं। ये तो है हमारी सेल। अब मैंने कहा था सेल हो गया। अब आपने एक काम करना, आपको कहीं कंफ्यूजन हो जाए, इस पे एक ऐसे करके सिंगल लाइन और इधर डबल, ये यहाँ पे फिनिश हो गया एक तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब हम यहाँ पे निकालेंगे कॉस्ट हमारी। ठीक है, कॉस्ट कौन कौन सी गिवन है हमें? एक तो वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है,
और फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। यहाँ हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल जो कॉस्ट है वो कितनी है, 18 रुपीज़ है पर यूनिट, तो 18 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। 18 रुपीज़ पर यूनिट है, तो कितना आ जाएगा पर यूनिट, कितनी है 2 लाख यूनिट है, 18 के हिसाब से कितनी हो जाएगी 36 लाख। ऐसे ही 2,40,000 यूनिट है, 18 के हिसाब से कितनी हो जाएंगी ये, और ये हो जाएंगी 4,32,000। ये आएगा 1 0 और आएगी ना, हाँ ये आएगा 43। ओ ये गाइस आपका होगा 43,20,000, ठीक है। ये वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब हम निकालेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो भाई हमेशा फिक्स्ड ही रहती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहेगी, कभी आप इस यूनिट की निकालने लगो और इस यूनिट की निकालने लगो, ऐसा नहीं होगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी 3 रुपीज़ है, शायद 3 रुपीज़ पर यूनिट। देखो 3 रुपीज़ कैसे है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट लिखा हुआ है, एवरेज कॉस्ट इज 21, तो एवरेज 21 आता है, 18 हमारी वेरिएबल है, तो बाकी की जो बचे 3 वो कैसे होंगे, फिक्स्ड कॉस्ट होंगी। तो 3 रुपये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है पर यूनिट, ठीक है। इस तरीके से मैंने कैलकुलेट करा है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। 3 रुपीज़ पर यूनिट आप निकालेंगे कितना आएगा, देखो 2 लाख यूनिट है तो 3 2 जा 6 लाख हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा 6 लाख यही रहेगा। कभी आप इसको इसके हिसाब से निकाल दो, नहीं ये फिक्स्ड है, ठीक है, यूनिट से फर्क नहीं पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि रेंट हो गया, आप कितने भी यूनिट उस पे बनाओ वो फिक्स्ड ही रहेगा। अब इसको टोटल करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट कितना आएगा, इसको प्लस कर दो भाई, ये आएगा हमारा 42 और ये आ जाएगा हमारा 4,92,000। 1 0 और आएगा, यहाँ लगा देती हूँ मैं 1 0, ये रहा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें प्रॉफिट निकालना है। टोटल कॉस्ट निकल कर आया, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, प्रॉफिट निकलता है सेल माइनस कॉस्ट करके। तो सेल कहाँ है, सेल ये रही 50 लाख, माइनस करेंगे 42 कितना आएगा 8। अब सेल कितना है 60 लाख, माइनस करेंगे 49,20,000, ये आ जाएगा ठीक है। इस तरीके से ये हमारा प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को हम ए बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसके बाद यहाँ पे एवरेज डेटर, मतलब वो निकालेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम, देखो इस तरीके से हमने लिख लिया एवरेज इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल्स का फॉर्मूला लिख लिया, टोटल कॉस्ट इनटू में क्रेडिट पीरियड अपॉन में 360। टोटल कॉस्ट कौन सी आएगी, ये वाली टोटल कॉस्ट आएगी। क्रेडिट पीरियड जो बुक में हमें गिवन था 45 डेज 60 डेज, वही अगर हम एग्जिस्टिंग वाला करेंगे तो 45 लेंगे, प्रपोज्ड वाला करेंगे तो 60 लेंगे, अपॉन में 360 ये तो रहेगा ही, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, ये है 42 लाख। क्रेडिट पीरियड लेंगे इस बारी में 45 और यहाँ पे लेंगे 360, डिवाइड कर देंगे और जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। ऐसे सेम टोटल कॉस्ट लेंगे, ये वाला लेंगे 49 वाला, और क्रेडिट पीरियड कितना होगा 60, प्रपोज में 60 बता रहा था, डिवाइडेड बाय 360, ठीक है, यहाँ लिख देंगे। इस तरीके से हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिटर्न। हाँ, अब रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, इसको ही हम बी बोल देते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न को हम बी बोलते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ए माइनस बी, प्रॉफिट माइनस नेट, प्रॉफिट माइनस रेट ऑफ रिटर्न, तो क्या निकल के आएगा नेट प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रेट ऑफ रिटर्न। ये हमें बुक में गिवन था, कितना था 16% गिवन था, तो 16% किसका निकालेंगे हम, 16% हम निकालेंगे इसका, इस अमाउंट का 16% यहाँ कैलकुलेट करके लिखेंगे और इसका 16% यहाँ कैलकुलेट करके लिखेंगे। ये हमने कैलकुलेट करके लिख लिया है 16% रेट ऑफ रिटर्न। अब हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। अगर नेट प्रॉफिट लगता है कि एग्जिस्टिंग से ज़्यादा आ रहा है प्रपोज में, तो इम्प्लीमेंट करेंगे क्रेडिट पॉलिसी को, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ए माइनस बी, प्रॉफिट माइनस रेट ऑफ रिटर्न। प्रॉफिट कितना था 8 लाख, ऊपर देखो, और ये कितना था 84,000, तो माइनस कर देंगे हम इसमें से, और उसके बाद जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। 8 लाख माइनस 84,000, ये आ जाएगा 7,16,000। ऐसे ही इसमें से माइनस करेंगे इसे, ये आएगा हमारे पास में, ये आ रहा है, इसको माइनस करके
9,48,800 और ये आ रहा था 7 लाख। तो 9 लाख आ रहा है, ये 7 आ रहा है, तो कौन सा ज़्यादा, ये ज़्यादा आ रहा है। तो क्रेडिट पॉलिसी लेने में फ़ायदा है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि हाँ, हमें क्रेडिट पॉलिसी जो है अडॉप्ट करनी चाहिए, उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अपनाना चाहिए बिजनेस में। ठीक है, तो हम एक लाइन लिख देते हैं, यहाँ पे लिखना है आपको भी एग्जाम में। हम यहाँ लिखेंगे सिंस नेट इनकम अंडर proposed policy is मोर माने ज़्यादा है, कॉमा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, द proposed policy should be implement या फिर shall be implement। ठीक है, हम इस बात को यहाँ पे लिख के आएंगे, एग्जाम में भी आपको लिखना है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। आप चाहो तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज आज के लेक्चर में इतना ही। और मेरे को लग रहा है कि कैमरा बहुत ज़्यादा शायद हिल रहा है, तो वीडियो बहुत बार शायद आपको डिस्टर्ब हो रहा हो देखने में, तो आई एम सो सॉरी, लेकिन वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन 1 है, बिल्कुल बेसिक है, अगर आप बेसिक अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर आगे के क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे। और आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो पॉज करके आप दोबारा देख सकते हो अगर आपको समझ नहीं आया है तो। वैसे तो आसान है बहुत। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब इट। गाइस एक बात और, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन तो कर ही रहे हैं और अगर आप आगे मास्टर्स करना चाहते हैं जैसे कि MBA या फिर MCOM, और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो आपको पता है हर एक चीज़ में पहले एंट्रेंस कंडक्ट होता है, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। और मेरे पास एक्चुअली क्या है, जो एंट्रेंस होते हैं ना वो सब ऑनलाइन ही होते हैं आजकल, तो क्वेश्चन पेपर उनके अवेलेबल हो नहीं पाते हैं। बट मेरे पास 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, वो MCOM के हैं। MCOM के दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उस चीज़ के हैं, वो 5 ईयर्स के हैं, विद आंसर है। अगर आपको किसी को भी इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो आप वो मुझसे ले सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो अवेलेबल करा दूंगी। इसके अलावा अगर आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है या कुछ भी अगर आपको पूछना है, या किसी भी तरीके के आपको नोट चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो आप वो भी ले सकते हैं, मैं आपको वो भी अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट में बता सकते हैं। बाकी सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, जो बाकी के प्रीवियस लेक्चर है उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।